हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे उसको। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ठीक है, ओके। एपोलॉजी से ओके। चलो इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। सजेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। फैमिली के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। अट्रैक्शन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अपोलॉजिस्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। रिवेंज कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, चलो ठीक है, सभी कार्डों को क्लेरिफाई कर लिया गया है। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई थी। ठीक है, आई थी मतलब अभी नहीं हो, और अभी नहीं हो का क्या मतलब निकला कि मिसिंग एनर्जी, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो इस चीज को आज भी फील करते हैं कि तुम मेरी लाइफ में हो, मतलब मैं तुमको आज भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ में हो, और मैं इसके लिए भगवान को शुक्रिया करता हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं तो उनकी लाइफ में हो ही नहीं, वो मेरी लाइफ में है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये उनकी डीप रीडिंग कर रही हूँ, डीप ट्रू फीलिंग कर रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो उनकी दिल की गहराइयों से निकल रही है। होता क्या है कि इंसान एक होता है ना, बाहरी आवरण अलग होता है और एक अंदर की डीप फीलिंग अलग होती है। जैसे अगर आपने अधिकतर ये चीज देखी होगी कि हस्बैंड वाइफ कभी लड़ाई करते हैं ना, तब वो बाहर ऐसा शो करते हैं कि मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं कि ये मुझसे बात कर ले, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मैं इनसे दूर नहीं हो सकती। ऐसा ही जीएफ बीएफ में भी होता है। ठीक है ना, तो ये अपनी एक अंदर की फीलिंग अलग होती है। वही चीज आपके पार्टनर की दिख रही है कि भलाई आपके पार्टनर अभी आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन उनका जो मन है ना, वो आप ही के अंदर है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते हैं। सिचुएशन में ऐसी हो जाती है कि इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंसान चाहकर भी बात नहीं कर सकता, और बात नहीं करने का कारण क्या दिखाई दे रहा है कि उनको क्या लगता है कि रिश्ता मैंने ही खत्म करा था, मेरी ही गलतियों के कारण डेथ का कार्ड निकल के आया है कि मेरी ही गलतियों के कारण रिश्ता खत्म हुआ है। और आज जो भी सिचुएशन हुई है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ खत्म करा है। मैं ही अपने आप में ज्यादा गुम रहने लग गया था, या रहने लग गई थी, अपने हाल में ज्यादा मस्त रहने लग गई थी। जो दूसरों जैसे उस वक्त आपने रोकने की कोशिश करी होगी कि भाई तुम मत जाओ, तुम गलत कर रहे हो, ये वो जो भी आपने समझाया होगा, बताया होगा, और उनको कॉल मैसेज वगैरह सब किए होंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने टोटल आपको इग्नोर किया, टोटल इग्नोर करा। तो आज उसी चीज को लेके ये शर्मिंदा है, और ये कैसे आया आपके सामने, कैसे बात करे आपसे, क्योंकि गलती तो इन्होंने करी है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, ईगो हर्ट होता है। अगर आगे होके कोई बात करेगा ना, तो ईगो हर्ट होगा, और स्पेशली लेडीज जेंट्स दोनों में ही बराबर का ईगो रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, मैं यहाँ पे लेडीज जेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ कि जो डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो काफी इगोइस्टिक होती है। और ऐसी सिचुएशन में वो उनका झुकना मतलब ये समान होता है, मरे के बराबर हो जाता है कि भाई झुक नहीं सकता, मैं कट सकता हूँ पर झुक नहीं सकता। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बन जाती है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। फैमिली, देखो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, और आपके साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन वही आ जाती है कि पहल कौन करेगा। मान लो पहल आप कर भी दोगे, लेकिन अगर आपने पहल कर दी, तो वो जितने इगोइस्टिक है ना, उससे ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। उनकी एनर्जी क्यों चेंज हो जाएगी कि उनको लगेगा कि अरे मेरी कोई गलती थी नहीं, क्या अभी तक क्या मान रहे हैं कि वो हाँ उन्होंने गलती करी, उनकी गलती थी। लेकिन जब आगे होके आप बात कर लोगे ना, तो उनको क्या लगेगा कि अरे मेरी तो गलती थी ही नहीं, मैं फालतू डर रहा था।
अगर मेरी गलती होती तो ये कभी आगे होके बात करते ही नहीं, और अगर आपने आगे होके बात करी मतलब कि गलती कहीं ना कहीं आप ही की थी। तो ये उनके अंदर एक ईगो का एक और प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ इतना करना है, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर पे फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जितना आगे जा सकते हो जाओ, हीलिंग करो खुद की, मेडिटेशन करो, जितना हो सकता है लोगों की सेवा करो, दान धर्म करो। ठीक है, आपके जो काम है, आपका जो इनर वर्क है, उसे आप कंप्लीटली करते जाओ, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दो। फिर जो भी होगा आपके साथ वो अच्छा ही होगा। जो आपके भाग्य में है, जो आपकी किस्मत में है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में लाने से। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वो चीज़ें कभी देर से आती है, कभी जल्दी आ जाती है, लेकिन भाग्य में है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। किसी का कहते हैं ना, भैजी भी नहीं रोक सकते, ठीक है ना, वो वाली चीज़ है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी निकल के आई है। मिसिंग एनर्जी निकलने का कारण यही है कि आपको कंटिन्यू कंटिन्यू वो याद करते जा रहे हैं, और ये याद करने के कारण ही मिसिंग एनर्जी निकल रही है। हो सकता है कि अभी इन दिनों आपके पार्टनर के आपको ड्रीम्स आ रहे हो, या अचानक से आपके सामने उनकी छवि, उनकी कोई याद, उनकी कोई बात आपके सामने आ रही हो, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको अब तक कमिटमेंट दिया लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर उस कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और मिसिंग एनर्जी निकल के आ रही है। अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन हो रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उत्सव मनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अपने हाल में मस्त हो, अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, या ऐसा दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, भले ही आप दुखी होंगे, ये पार्टनर को याद कर रहे होंगे, आप भी चाह रहे हो कि पार्टनर से रियूनियन हो जाए, लेकिन शो ऐसा कर रहे हो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपकी खामोशी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आप जितना आप खामोश हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उतने ही आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और ये देखो, ये कहते हैं कि ये एनर्जी भी ऐसी होती है कि जब कोई इंसान किसी के पीछे ज्यादा भगता है ना, ज्यादा पागल होता है, वो इंसान उसको उतना ही इग्नोर करता है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, या ध्यान ही नहीं दे रही है, तो फिर उसका खिंचाव आपकी तरफ होने लगेगा। आप अपनी एनर्जी आपके पार्टनर से कट कर दो, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओ। जब आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक नहीं मिलेगी, तब उनको अंदर से फीलिंग आएगी कि कहाँ चला गया वो। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि आप जो खामोश हो गए हो ना, तो ये खामोशी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तड़पा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। एक समय ऐसा था कि जब मेरे से बात करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे, ये मेरा एक मैसेज भी चल जाता था तो उसके बदले 10 लाइनें आप टाइप करके भेज देते थे। तो एक समय ऐसा था, और आज ऐसा है कि मैं इतना याद कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी उस तक फील भी नहीं हो रही, पहुंच भी नहीं रही है। वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में मस्त है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। और देखते हैं, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट आउट इट। देखो, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो। अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं, लेकिन वो कैसे चाह रहे हैं, दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे एक मौका और दे दो, वो मेरी लाइफ में आ जाए। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जो भी गलतियां मैंने करी मैं उसको ध्यान रखूंगा, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बस एक बार उसको मेरी लाइफ में भेज दो। ठीक है, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ईगो इतना भरा हुआ है कि आप तक आने में उनको 50 बार सोचना पड़ रहा है, 50 नहीं 100 बार सोचना पड़ रहा है। इतना ज्यादा ईगो आपके पार्टनर के अंदर भरा हुआ है। उनको क्या लगता है कि अगर चीजों को बैलेंस करना है तो मुझे झुकना होगा। किसको? आपके पार्टनर को। ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि गलती उन्होंने करी है, और वो झुकेंगे भी सही, 100% झुकेंगे। आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट 100% आपके पास आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके सामने आगे होके बात करना मतलब कि खुद को झुका देना, और
जो इगोइस्टिक पर्सन होता है ना, वो अपने आप को कभी भी झुकाना मंजूर नहीं करता, भले ही उसको कितनी तकलीफ हो, कितना ही दर्द हो, कितना ही पेन हो उसको, लेकिन वो झुकना पसंद नहीं करता। लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, बराबरी की सिचुएशन दिख रही है अभी, कि अभी आप भी ईगो में हो, वो भी ईगो में है, ठीक है ना। अभी आप भी चीजों को बैलेंस कर रहे हो, वो भी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। आप भी सक्सेस चाहते हो, वो भी सक्सेस चाहते हैं, करियर में भी और रिलेशन में भी। आप भी उनको याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहे हैं। अभी सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस वाली चल रही है। लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर आपकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप आगे होके पहल मत करना। अगर आपने आगे होके पहल कर ली तो एनर्जी चेंज हो जाएगी और उनको ऐसा लगेगा जैसे उनकी कोई गलती थी ही नहीं, और आपको वो वापस कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे। इसलिए आगे होके आपको कोई भी गलती नहीं करनी, कोई मैसेज नहीं करना है तो डिवाइन से प्रेयर करो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो चीजों को, रात को सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि आपके पार्टनर और आप दोनों का रियूनियन हो गया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई एक्शन नहीं लेना है पार्टनर के लिए। दूसरा, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्ही से मेरा दिन बनता है, तुम्ही से मेरी रात होती है, तुम मेरे बहुत ही करीब हो। और ये करीब जो वो बता रहे हैं, वो कौन सा करीब बता रहे हैं, कि उनके थॉट्स में आप हो। और ये चीज मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आपके पार्टनर, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आपको याद नहीं करते हैं। चाहे आपसे कितना ही नाराज हो, चाहे आपसे कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, भला एक गुस्से में याद करते हो, ठीक है, लेकिन याद करते ही करते हैं। और हमेशा उनके दिलो दिमाग में आप रहते हो। इसलिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरे क्लोज हो। ये एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल के आई है। लेकिन आपके पार्टनर जब आपको लेके एक्शन लेने की सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ जाते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन उनके दिमाग में आ जाती है जो आपके पार्टनर को आप तक नहीं आने देती। और जिसका जो मेन कारण, मैंने ईगोइस्टिक तो आपके पार्टनर है ही सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वो अपने आप को तो ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, ठीक है ना। और मैं मतलब आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कब लेंगे, जब आपकी तरफ से कोई सिग्नल दिखाई देगा। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप कुछ हिंट दो, हाय हेलो करो, या आगे होके मैसेज कर दो, या किसी के माध्यम से बता दो, तो मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। और जब तक अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो मैं अपने अंदर पेशेंस बना के रखूंगा, स्ट्रेंथ पावर बना के रखूंगा। मैं आगे होके कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन आपको इस डर में नहीं आना है। आप ऐसा नहीं हो कि ये डर, ये बातें आपके पार्टनर की सुन के तुरंत खट 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 मैसेज कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। ये इनकी एनर्जी है और एनर्जी चेंज होगी, 100% चेंज होगी। मैंने कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि मई का महीना निकलने दो, ठीक है ना, मई का महीना निकलने दो, एनर्जी आपके पार्टनर की चेंज होगी। और जो झुकाव आपके पार्टनर का आपकी तरफ हो रहा है ना, जो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, वो आपके पार्टनर आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखो। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी ट्रू डीप फीलिंग। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताए डिवाइन, और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। वीकनेस, अनकंडीशनल लव, इमोशनल बैगेज, कंट्रोल और द एंड। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि अब आप है ना उनकी कमजोरी बनते जा रहे हो। एक समय ऐसा था कि जब आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से इग्नोर करा था, कंप्लीटली इग्नोर करा था, और वो बहुत खुश थे, आपको इग्नोर करके बहुत खुश थे, क्योंकि उनको बाहर दिख रही थी ना, उनको आगे की तरफ बाहर ही दिख रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बन रहे हो और आगे खुशियां हैं, तो उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया। लेकिन छलावा कहते खूबसूरत होता है, और छलावे में वो चले गए। आज जब उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, ट्रिगर उनको मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है कि नहीं, आप ही सही थे, और अब आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और ये झुकाव बढ़ना उनकी कमजोरी बनती जा रही है। इसलिए वो आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरी कमजोरी हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और साथ में आपके पार्टनर ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि भला ही मैं जितने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, जितने टाइम तुमसे दूर रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने तुमको याद करा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं भूल गया, उस वक्त भी आप मेरे साथ रहते थे।
तो ये आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, ठीक है। डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ठीक है। हमारा जो प्यार है अनकंडीशनल लव है, इसीलिए चाहे मैं तुमसे कितना ही दूर चला गया या तुम मुझसे कितनी ही दूर चली गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मुझे नहीं भूल पाई होगी। आज भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ, आज भी तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, और इसका यही कारण है कि हमारे बीच में जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। हम दोनों का जो प्यार है वो 7 जन्मों का प्यार है, ये आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं। और ये प्रूफ कैसे कर रहे हैं? वो प्रूफ कर रहे हैं कि मैं भी तुम्हें नहीं भूल पाया और तुम भी मुझे नहीं भूल पाई, यही चीज को प्रूफ कर रहे हैं वो, कि यही कारण है जो कि हमारा अनकंडीशनल लव है, डिवाइन के द्वारा हमारा प्यार है, 7 जन्मों का हमारा प्यार है, ये साबित करता है। तो अनकंडीशनल लव, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। अब आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई है ना, उसके लिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं आपको कि इमोशनल बैगेज, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्म थे, कुछ इमोशनल बैगेज लाइफ में आए हैं, जिसके कारण से ये थर्ड पार्टी, ठीक है ना, जिसके कारण से लाइफ में प्रॉब्लम आई है, और ये मुझे फेस करना ही था। ये चीजें आपके पार्टनर समझ रहे हैं और आपको बताना भी जा रहे हैं, और ये हकीकत भी है। जो आपके पार्टनर समझ रहे हैं और जो बोल रहे हैं ना, ये हकीकत भी है कि कुछ ऐसे कर्म थे आपके और आपके पार्टनर के, जो कि उनको फेस करने थे, उनको दूर होना ही था। जैसे अगर देखो, छोटी सी बात बताती हूँ मैं कि राम जी भगवान और सीता माता, ठीक है ना, ये तो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अलग अलग हुए। तो अलग अलग हुए, ठीक है, ये तो खैर अलग बात है कि दुनिया को सिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए ये सब एक तरीके से लीला रची थी, लेकिन अलग हुए। तो कुछ ऐसे बैगेज थे, ये चीज आप बोल सकते हो। तो ऐसे ही बैगेज आपके और आपके पार्टनर के भी है, जो कि आप दोनों को अलग अलग करा है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। क्योंकि ऐसी कहानी बोलते हैं कि सीता माता को किसी तोते ने श्राप दिया था कि आप अपने पति से वियोग का दुख सहोगे। तो ये क्या चीज हो गई, एक कर्मा बन गया ना। तो ऐसा ही कुछ बैगेज, कुछ पास्ट लाइफ कर्म आप भी अपने पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर भी आपके साथ लेके आए थे, जिसके कारण आप दोनों को अलग अलग होना पड़ा। आप दोनों को ये चीजें फेस करनी ही थी, ये दर्द सहना ही था, इस वजह से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं रहेगी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का 2025 में रियूनियन हो जाएगा। कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका बहुत मन हो रहा है आपसे बात करे, आपको कॉल मैसेज करे, ठीक है, और आपको मनाए। उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है। आपके पार्टनर 1 सेकंड में आपको मना सकते हैं, 1 सेकंड में उनको अच्छी तरीके से मनाए, पता है कि आप कैसे मान जाओगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपने आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि जो चीजें हमारी लाइफ में फेस करनी है उसे कर लो। कहता है ना कि जितना दुख देना है दे लो, फिर तो सुख आएगा ना। तो आपके पार्टनर की वही एनर्जी बन रही है कि जितना हम दोनों को अलग रखना है ना, रख दो, फिर तो हम मिलेंगे ही ना, फिर तो हम कभी अलग नहीं होंगे। ये एक हिम्मत खुद के अंदर बना रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी कितना कंट्रोल कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे कैच हो रही है ना, उसको देख के मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपके पार्टनर ज्यादा टाइम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत जल्दी मैसेज आएगा आपके पार्टनर का, चाहे हेलो हाय हरे कृष्णा छोटा मोटा ही आए, पर आएगा, जरूर आएगा। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे हमारा रिश्ता ना का एंड हो चुका है, दी एंड हो गया, ठीक है, और इसी वजह से आपके पार्टनर अपनी राह पे, मतलब होता है ना कि हताश निराश हो जाना कि ये रिश्ता खत्म कर दिया है आपने, पार्टनर, आपके पार्टनर ने नहीं करा है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने ये रिश्ता खत्म नहीं करा है, रिश्ता किसने खत्म करा है, आपने। तो इसी वजह से कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप मुंह फेर के खड़े हुए हो, देख रहे हो, मुंह फेर के खड़े हुए हो, आप मुंह फेर के खड़े हुए हो, इसलिए आपके पार्टनर भी ज्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं और वो भी आपकी तरफ मुंह फेर के खड़े हो गए हैं। लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत ज्यादा रो रहा है, तड़प रहा है, दुखी हो रहे हैं, टूटे हुए हैं, और हर पल उम्मीद कर रहे हैं, हर सेकंड उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आए, आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज आए, आप उनको फोन कर दो,
आप उनको मैसेज कर दो, ठीक है ना। हर सेकंड हर पल ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ आ जाए, और नहीं तो तुम मुंह फेर के खड़े हो तो मैं भी मुंह फेर के खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा हार्ट पूरी तरीके से ब्रेक हुआ हुआ है। मैं तुमको बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, और तुम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ में कि तुम अपनी तरफ से कोई मैसेज करो। लेकिन मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपको आगे होके मैसेज नहीं करना है। आपके पार्टनर की एनर्जी डाउन हो रही है, झुक रहे हैं वो आपकी तरफ, उनको झुकने दो। वो जब खुद चल के आएंगे ना आगे होके, तभी आपका जो ये रिलेशन है ना सक्सेसफुल रहेगा। और अगर आप चले गए ना तो वो वापस ईगो में आ जाएंगे। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको भड़का रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ भड़काने वाली एनर्जी नहीं है, ये मैं वो चीज बता रही हूँ जो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही चीज है। ये सब एनर्जी, जैसे माइंड गेम होता है ना, माइंड गेम कैसे चलते हैं ऐसे ही चलते हैं। जो ये होते हैं ना, अ, क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं, वो कैसे चीजों को समझते हैं। तो वही चीज है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी बन रही है वो आएंगे। थोड़ा सा इकट्ठे होके बैठ जाओ, वो आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये मई मंथ निकलने दो, ठीक है। चलो, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 3 कार्ड निकाल रही हूँ मैं, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं डिवाइन को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओह वाओ, वेरी गुड। आप आने वाले समय में बहुत पावरफुल इंसान बनने वाले हो, बहुत ही पावरफुल इंसान। कहते हैं कि सारी चीजें आपके फेवर में होगी, सारी चीजें आपके अंडर में होगी। आपके पार्टनर तो 100% ही आपके फेवर में होंगे। कि जो भी आपकी लाइफ में अब आपको जो रिसीव होने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, पैसा, पार्टनर, प्यार, मोहब्बत, और साथ में कोई न्यू पर्सन आते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको मन छोटा मोटा नहीं करना है, भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है ना। और थोड़ा सा पेशेंस रखो। आने वाले समय आपके लिए बहुत शानदार आने वाला है। और इसी साल की बात कर रही हूँ मैं, बहुत लंबे चौड़े साल की बात नहीं कर रही। जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं। ओके, देखो, जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, उनके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि आप आपके पार्टनर का, कहते हैं ना कि रनर चेजर वाला गेम मत खेलो। आपके पार्टनर को फोकस करना बंद कर दो, पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद कर दो। हाँ, रीडिंग आप देखना चाहते हो, रीडिंग देखो, क्योंकि रीडिंग देखने से क्या होता है, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और थोड़ी सी पार्टनर के बारे में जानकारी मिल जाती है तो एक सुकून मिलता है। वो एक अलग चीज है। वो खुद को शांति देने के लिए, खुद को सुकून के लिए, या उनके बारे में जानने के लिए वहां तक सही है। लेकिन उनके पीछे पड़ना बंद कर दो, उनका पीछा करना बंद कर दो। जितना आप उनके पीछे जाओगे, उतना ही आप उनसे दूर जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप खुद के ऊपर फोकस करो। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं डिवाइन उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड आपको खुशियां मिलने वाली है। आपको पैसा भी मिलेगा, अपनों का साथ भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, पार्टनर भी मिलेंगे, सब चीजें आपकी लाइफ में है। आपको क्या करना है, आपको अभी अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना बाकी है। जैसे होता है ना कि आप, जैसे 100% है, 100% में आपने क्या करा, 60% तक वर्क कर लिया है। 70-80, 2% और आ जाओ, ठीक है ना, 20% और आ जाओ। जब आप अपना इनर वर्क थोड़ा और कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा इनर वर्क की कमी दिखाई दे रही है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा और फोकस करो, सेल्फ लव में आओ, और अपने करियर में, अपने लाइफ में ग्रोथ करने की पूरी पूरी कोशिश करो। जब आपकी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत डिवाइन को दिखाई देगी, तो वो आपको, आपके भाग्य में जो भी चीजें हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको सभी चीजें मिलते हुए दिखाई दे रही है। साथ में एक चीज बताऊंगी, रेमेडी बताऊंगी, कि आप सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। सूर्यदेव को जल चढ़ाना जल्दी उठ के मतलब 7 बजे पहले, ऐसा नहीं हो 9-10 बजे जल चढ़ा रहे हो।
वो तो बिल्कुल असर ही नहीं करता और उल्टा निगेटिव इफेक्ट देता है। तो 7 बजे पहले आप जल चढ़ाओ, तो ये चीजें आपको जल्दी रिसीव हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।